जय हिंद। मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से आज हम पाइप एवं टंकी के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 4 मान लीजिए प्रश्न है, एक पाइप किसी टंकी को अकेले, एक पाइप किसी टंकी को अकेले 3 घंटे में भर सकता है या भरता है। तथा दूसरा पाइप उसी टंकी को अकेले 4 घंटे में भरता है। 4 घंटे में भरता है। एक तीसरा पाइप उसी टंकी को 2 घंटे में उसी टंकी को अकेले 2 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टंकी या तो पूरी तरह से भरेगी या तो पूरी तरह से खाली हो जाएगी। यह प्रश्न है, इसे हमें सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन, एक पाइप दिया है प्रश्न में, एक पाइप किसी टंकी को अकेले 3 घंटे में भरता है। एक पाइप किसी टंकी को अकेले 3 घंटे में भरता है। दूसरा पाइप उसी टंकी को अकेले 4 घंटे में भरता है। तीसरा पाइप उसी टंकी को अकेले 2 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टंकी या तो पूरी तरह से भरेगी या पूरी तरह से खाली हो जाएगी, यह हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा, यहां पर हमने एक टंकी बनाया, यह एक टंकी है। अब समझिए, यहां पर 2 पाइप के द्वारा अलग अलग 2 पाइप, पहला पाइप है ए, दूसरा पाइप है बी, इनके द्वारा अलग अलग टंकी को भरा जा रहा है और एक तीसरे पाइप के द्वारा, पाइप सी के द्वारा टंकी को खाली किया जा रहा है। एक पाइप किसी टंकी को अकेले, पहला पाइप टंकी को अकेले 3 घंटे में भरता है। दूसरा पाइप उसी टंकी को अकेले 4 घंटे में भरता है। एक तीसरा पाइप उसी टंकी को अकेले 2 घंटे में
खाली करता है, ये खाली कर रहा है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो या तो टंकी अंततः खाली हो जाएगी या तो टंकी अंततः भर जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देयरफॉर हम लिख सकते हैं पहला पाइप टंकी को अकेले 3 घंटे में भरता है, तो देयरफॉर पहला पाइप या लिख सकते पाइप ए के द्वारा टंकी में, यहां समय का मात्रा का घंटा तो लिखेंगे एक टंकी में 1 घंटा में भरा गया जल की मात्रा, भरे गए जल की मात्रा, भरा गया जल की मात्रा यह हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार से दूसरा पाइप, पाइप बी के द्वारा टंकी में 1 घंटे में भरे गए जल की मात्रा यह हो जाएगा 1/4। यहां पर तीसरे पाइप के द्वारा टंकी को खाली किया जा रहा है, तो देयरफॉर पाइप सी के द्वारा टंकी से 1 घंटा में निकाले गए जल की मात्रा या खाली किया गया जल, अर्थात खाली किए गए जल की मात्रा यह हो जाएगा 1/2। अब तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो देयरफॉर पाइप ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा 1 घंटा में भरा गया जल या निकाला गया जल, अर्थात भरा गया जल या निकाले गए जल की मात्रा बराबर हो जाएगा A प्लस बी। इन दोनों पाइप से पानी को डाला जा रहा है, तो इन दोनों को मैं धनात्मक ले रहा हूं, जिससे पानी निकाला जा रहा है उसे ऋणात्मक ले रहा हूं, तो -C। A प्लस बी 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/2। यदि इसका आंसर प्लस में आएगा तो अंततः टंकी भरेगा, इसका आंसर माइनस में आएगा तो अंततः टंकी खाली होगा। इसे हम सॉल्व करते हैं। यहां पर 3, 4 और 2 का एलसीएम आएगा 12, 3 चौक 12 प्लस 4 तिया 12 माइनस 2 छिका 12, ये होगा 7, 7 में से 6 गया 1/12। इसका आंसर आ रहा है धनात्मक, तो देयरफॉर पाइप ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा टंकी को भरने में, यहां पर प्लस में आएगा तो टंकी अंततः भरेगी, तो भरने में लगा समय बराबर आ जाएगा, इसे पलटेंगे तो आ जाएगा 12। समय का मात्रा का यहां घंटा, तो 12 घंटा आंसर आएगा 12 घंटा। इसी को आप एग्जामिनेशन में, मेंस में तो आप ऐसा डिटेल में लिखेंगे, लेकिन अगर प्री में आप सॉल्व कर रहे हैं तो सिंपली डायग्राम बनाइए। देख रहे हैं कि 2 पाइप से पानी अंदर आ रहा है, तो इसे लिख सकते हैं A प्लस बी, एक से पानी निकल रहा है तो -C। इसे आप लिख सकते 3 की जगह 1/3 प्लस 4 की जगह 1/4 माइनस 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/12, अर्थात समय के लिए पलटेंगे तो आ जाएगा 12 घंटा। तो इस प्रकार से प्री में आप शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हैं। इसी में हम दूसरा प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा। इसी में हम दूसरा प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है, एक पाइप किसी टंकी को अकेले 15 घंटे में भरता है तथा दूसरा पाइप उसी टंकी को अकेले 20 घंटे में भरता है। एक तीसरा पाइप उसी टंकी को अकेले 6 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टंकी या तो पूरी तरह से भरेगी या पूरी तरह से खाली हो जाएगी। पहला पाइप को ए मान लिया, ये टंकी को अकेले 15 घंटे में भरता है।
दूसरा पाइप को बी मान लिया, ये टंकी को अकेले 20 घंटे में भरता है। तीसरे पाइप को सी मान लिया, ये टंकी को अकेले 6 घंटे में खाली करता है। तो पाइप ए के द्वारा टंकी में 1 घंटे में भरे गए जल की मात्रा होगी 1/15। पाइप बी के द्वारा टंकी में 1 घंटे में भरे गए जल की मात्रा होगी 1/20। पाइप सी के द्वारा टंकी से 1 घंटे में निकाले गए जल की मात्रा होगी 1/6। ध्यान दीजिएगा, पाइप ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा 1 घंटे में भरे गए जल या निकाले गए जल की मात्रा। यहां पर जिन पाइपों से पानी को भरा जा रहा है इसे हम धनात्मक लिए, जिससे निकाला जा रहा है उसे हमने ऋणात्मक लिया। तो यहां पर आंसर यदि प्लस में आएगा इसका मतलब यह है कि अंततः टंकी भरेगी, माइनस में आएगा अर्थात अंततः टंकी खाली हो जाएगी। तो देखिएगा, ए प्लस बी माइनस सी 1/15 माइनस 1 प्लस 1/20 माइनस 1/6। सॉल्व करते हैं। यहां पर एलसीएम आएगा 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60 माइनस 6 दहा में 60, ये होगा 7। 10 में से 7 गया -3/60, 3 दूनी 6, तो यह आ जाएगा -1/20। यहां आंसर ऋणात्मक आ रहा है तो हम लिखेंगे ऋण का अर्थ है कि यहां पर टंकी अंततः खाली होगी, टंकी अंततः खाली होगी। तो इसका मतलब यह है कि देयरफॉर पाइप ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा टंकी को खाली करने में, टंकी को खाली करने में लिया गया समय, यहां पर इसे हम पलटेंगे तो आ जाएगा आपका 20 घंटा, यह आएगा आपका 20 घंटा। तो यही है इसका फाइनल आंसर, अर्थात टंकी अंततः 20 घंटे में खाली हो जाएगी।